नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन 2024 में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मंच पर जो शख्सियत हमारे साथ आज बैठी हुई हैं उनकी विद्वता की चर्चाएं होती हैं, जिनके हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं, जो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं तो धर्म और संस्कृति के उतने ही प्रकांड विद्वान भी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, 2 बार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और लखनऊ से आते हैं राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। हमारे साथ हैं जाने माने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ। और सुधांशु जी, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन पर आप हमारे बीच हैं, आज रामनवमी है, आज पहली बार सूर्य तिलक हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का। आज का दिन एक सनातन धर्मी होने के चलते, स्पिरिचुअल स्पीकर ऑफ सनातन धर्म आप खुद को ये भी कहते हैं, तो एक सनातन धर्मी होने के चलते आज का दिन आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कितना खास हो जाता है और तमाम सनातन धर्मियों के लिए भी? देखिए, आज एक अलग प्रकार की रामनवमी है जब श्री राम लला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित होकर भव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। और ये एक सामान्य बात नहीं है। अपसाइड द विंध्यास 1000 साल के बाद भारतीय संस्कृति के किसी मान बिंदु केंद्र के ऊपर भव्य मंदिर बन रहा है। दक्षिण भारत में तो मंदिर बचे थे, मगर पेशावर से लेकर ढाका तक, मैं पुनः कह रहा हूं, अपसाइड विंध्यास 1000 साल के बाद यह परिस्थिति आई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्र की चेतना जो सदियों से सुप्त पड़ी थी, ये उसके उभरने का प्रतीक है। और आज जो श्री राम लला विराजमान की मूर्ति के ऊपर सूर्य तिलक हो रहा है, उसमें 3 इंस्टीट्यूट्स का रोल है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, क्योंकि क्या है कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो उस डेट को और उस डेट के आसपास किस एग्जैक्ट पोजीशन पे होगी, ये वो इंस्टीट्यूट बताएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को बनाया। फिर एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्वेक्सिस लेंसेज के पैटर्न से उसको फोकस करने का काम किया। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में ये करने की प्रेरणा कहां से मिली। क्योंकि आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में तब तो ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स था, ना सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ना इस ढंग की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। सीधे सूर्य की किरण भगवान सूर्य की मूर्ति में पड़ती थी। आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, वहां पर इसी प्रकार सूर्य की किरण पड़ती थी। महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र में कोल्हापुर में है, वहां इसी प्रकार सूर्य की किरण पड़ती थी। विरूपाक्ष मंदिर जो दक्षिण भारत में, वो उल्टा दिखाई पड़ता था। मुझे लगता है सोचना चाहिए कि हमारा विज्ञान कितना उन्नत था, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल मोशन कैलकुलेशन, एक्सियल टिल्ट और उसके साथ एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सब कुछ होता था। इसलिए गर्व करिए इस विषय के ऊपर कि यह हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता और विराटता और वैज्ञानिकता का प्रमाण था। मगर अफसोस, हमें उन लोगों ने समझाया जो कहते थे धरती चपटी है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उन्होंने हमें समझा दिया था कि हम अवैज्ञानिक हैं। सोचिए, मैं एक और बात कहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स का एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप किसी पंडित से पंचांग में पूछिए, एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन होता है जो किसी समय में आप जाके नासा से बताते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, आपको पता है कि जो अर्थ मूव करती है सूर्य के चारों तरफ, वो ऑर्बिट 100% सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल होता है, उसमें 5 डिग्री का ऑफसेट है। अदरवाइज हर 15 दिन में सूर्य ग्रहण पड़ना चाहिए था। अगर एग्जैक्ट उस पर होता तो वो 5 डिग्री का ऑफसेट का तो हमें पता था, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाते हैं साल में किस दिन हो पाता है। फिर मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि धरती स्थिर है, धरती चपटी है, उन्होंने हमारा दिमाग ऐसा चपटा कर दिया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि अमृतकाल है जिसमें गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना। और एक बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को बड़ी लग सकती है, एक मायने में यह लड़ाई आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई यह थी कि हम जेल में बंद हैं, हमें पता है जेल से बाहर निकलना है, और ये केन प्रकार ने कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल जाए, कोई जेल में नहीं जाना चाहता। पर ये वो लड़ाई है दिमाग में ड्रग्स भरी हुई है, हम एक हेलुसिनेशन में है, आत्मग्लानि के हेलुसिनेशन में, आत्मग्लानि के आत्मसम्मोहन में है। कोई अच्छी चीज हमें अच्छी नहीं लगती। अगर मैं एक अच्छी बात बोल दूं, 4 हमारे ही लोग सोशल मीडिया में कूद पड़ते, अरे कैसे अच्छा कह दिया, भारत में कुछ अच्छा नहीं था, कुछ वैज्ञानिक नहीं था, तो मुझे पता है सुधांशु जी का ये वो जोन है जिसमें कोई उनको टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए मैंने ये कहा कि इस मानसिकता से ये जो मैकाले और मार्क्स की ड्रग है ना, दिमाग में भरी हुई है,
ये ड्रग एडिक्ट के बाहर निकालने में जितनी बड़ी समस्या होती है, हमें मानसिक दास्ता से मुक्ति पाने के लिए उतनी बड़ी चुनौती है। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल चर्चा की, क्योंकि